मैडम ये मुंबई है, यहाँ इससे तेज नहीं चल सकते। टैक्सी वाले की बात सुनकर आलिया का दिमाग सनक जाता है। आलिया फुल स्पीड में टैक्सी चलाने लगती है। मैडम मैडम मेरी टैक्सी। लेकिन आलिया भला किसकी सुनने वाली थी। आलिया टैक्सी चलाते हुए एक नजर अपनी घड़ी में देखती है तो 12 बजने वाले थे। आलिया टैक्सी की स्पीड और तेज कर देती है और एयरपोर्ट पहुंच जाती है। ड्राइवर टैक्सी से बाहर आता है तो उसे बहुत तेज पसीना आ रहा था। आलिया 500 का एक नोट टैक्सी वाले को दे देती है। भैया अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, वरना एक रुपए का हिसाब करके जाती। आलिया भागते दौड़ते हुए टिकट लेती है और बैंकॉक की फ्लाइट बोर्ड कर लेती है। एरोप्लेन के अंदर जाते ही आलिया एयर होस्टेस को बुलाती है। एयर होस्टेस आलिया को देखने लगती है। अभी एरोप्लेन में आए उसे 1 मिनट भी नहीं हुआ है और उसने खाने पीने का नंबर ऑर्डर दे दिया। आलिया चिप्स खाते खाते सो जाती है। उधर मेहुल और बुलबुले साइंटिस्ट प्राइवेट एरोप्लेन में बैंकॉक जा रहे थे। मेहुल अभी भी जयकाल और सूर्या के बारे में सोच रहा था। सर, लैब में लाल रंग की गैस निकली थी, लेकिन जयकाल ने लैब के अंदर से भागने के लिए एक सुरंग बना रखी थी और वो सूर्या की डेड बॉडी लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया था। लेकिन सूर्या बचा कैसे, वो तो मर चुका था। इतना सोचते सोचते मेहुल को नींद आ जाती है। उधर अगली सुबह सिडनी के एक अखबार में डिटेक्टिव मेहुल की फोटो छपती है। Proud of you, Detective Mahul. I love my India. मेहुल का प्लेन बैंकॉक के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पे लैंड कर जाता है, जहाँ बैंकॉक का डिटेक्टिव चियांग पहले से मेहुल का वेट कर रहा था। उधर थोड़ी देर बाद आलिया का प्लेन भी बैंकॉक पहुँच जाता है। मेहुल और बुलबुलिया साइंटिस्ट चियांग के साथ एक स्पेशल कार में एयरपोर्ट से चले जाते हैं। उधर आलिया भी बैंकॉक एयरपोर्ट के बाहर आ जाती है। आलिया बैग नीचे रखकर एक अंगड़ाई लेती है। यार तो काफी कूल प्लेस है। फिर आलिया तुरंत एक टैक्सी वाले को बुलाती है। ओ भाई, टैक्सी का कितना लोगे? What you want to say, ma'am? ये तो इंग्लिश में बात कर रहा है, मेरी थोड़ी इंग्लिश ही खराब है। आलिया उससे टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ बात करने लगती है। टैक्सी वाले को कुछ कुछ समझ आता है और वो आलिया को बिठाकर निकल पड़ता है। तभी अचानक आलिया को मेहुल का कॉल आता है। कहाँ आलिया? और मुझे थाई लैंग्वेज में कॉलर ट्यून क्यों सुनाई दे रही थी? सर मैं तो अभी बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो आलिया? मैंने तुमसे कहा था ना कि सेफ जगह पर ही रुकना। आलिया मेहुल से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक आलिया पर अटैक हो जाता है। सर कुछ गुंडे। इतना कहते ही आलिया का कॉल कट हो जाता है। मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेहुल को बहुत टेंशन आने लगता है। मुझे क्यों लग रहा है कि आलिया बैंकॉक में ही है? कॉलर ट्यून भी था ही था। मेहुल तुरंत मुंबई से आने वाली फ्लाइट चेक करता है। जरूर ये मॉर्निंग वाली फ्लाइट से आलिया आई होगी, मुझे तुरंत उसे बचाना होगा। उधर आलिया अपने बैग से कपड़े निकालकर कार की विंडो से गुंडों पर फेंक रही थी। ये ले, ये पैंट, ये शर्ट, ये दुपट्टा। कोइंसिडेंटली आलिया का दुपट्टा बाइक राइडर के हेलमेट पे आ जाता है और उसकी बाइक डिसबैलेंस होकर गिर जाती है। इससे पहले कि आलिया अपनी कार की विंडो बंद करती, एक दूसरा बाइक वाला आलिया के ड्राइवर को गोली मार देता है। ड्राइवर ऑन द स्पॉट मर जाता है और कार पूरी डिसबैलेंस होकर सामने वाले पेड़ से टकरा जाती है। बाइक में पीछे बंधा आदमी एक स्पेशल गन निकालता है और कार में फायरिंग करने लगता है। धीरे धीरे कार का ग्लास टूटने लगता है। आलिया बहुत डर जाती है, लेकिन तभी अचानक मेहुल के दोनों हाथों में गन थी। मेहुल एक एक करके सारे किस्मों को मार देता है। आलिया तुरंत कार से बाहर आती है तो मेहुल शॉक हो जाता है। आलिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें सेफ रहने के लिए बोला था। और डॉक्टर संजना कहाँ है? सर डॉक्टर संजना सेफ है। मुझे लगा आपको मेरे हेल्प की जरूरत होगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। आलिया तुम भी ना। आलिया अपना मोबाइल निकालती है और आरव की फोटो दिखाती है, जो आलिया ने आरव की पिटाई करने के बाद क्लिक की थी। सर मैंने तो आरव को ठिकाने लगा दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आरव इंडिया वापस कैसे पहुंच गया। आरव मेहुल से फाइट करते समय बाइक ब्लास्ट होने से इंजर्ड हो गया था और मेहुल ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन लॉजिकल आर्मी क्या आप सोच सकते हैं उस वक्त क्या हुआ होगा और आरव इंडिया कैसे पहुंच गया होगा? सोचिए सोचिए। डेविड के घर में जाने से पहले मेहुल ने आरव को कार में लॉक कर दिया था। फिर मेहुल को आरव का याद ही नहीं रहा और जब डेविड के घर पे अटैक हुआ उस टाइम पे मौका पाकर आरव अंदर से कार का ग्लास तोड़कर भाग गया और वापस मुंबई आ गया। शाबाश आलिया, तुमने तो अकेले आरव की बैंड बजा दी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन सर आपको कैसे समझा मैं यहाँ बैंकॉक आई हूँ? मेरा डायलॉग मुझ पे आलिया, मैं ऐसे ही डिटेक्टिव मेहुल नहीं हूँ। और बताओ आलिया, एरोप्लेन जर्नी कैसे रही? सर मुझे तो बहुत
बहुत मजा आया और मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहती हूँ। तीनों फिर वहाँ से बैंकॉक के एक होटल में पहुँच जाते हैं जहाँ बुलबुले साइंटिस्ट पहले से पहुँच चुका था। Sir, this is my hotel. You are safe here. आलिया थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर हमें मिशन पर निकलना है। आलिया अपने कमरे में चले जाती है। कमरा बहुत ही लग्जरी और हाईटेक था। आलिया बेड पर उछलने लगती है। तभी अचानक आलिया की नजर टीवी के रिमोट पर पड़ती है। अपनी इंडिया की न्यूज देखती हूँ, आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। आलिया टीवी ऑन करती है, लेकिन टीवी की स्क्रीन पर एक लॉजिकल पासवर्ड लगा हुआ था, 11, 23, 31, 41, 53 और फिर क्वेश्चन मार्क। आलिया अपना बहुत दिमाग लगाती है, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाती और फिर मेहुल को कॉल करती है। सर, वो टीवी पर मेरा एक लॉजिकल पासवर्ड नहीं खुल रहा है। आलिया मुझे उसका फोटो सेंड करो। आलिया मेहुल को टीवी स्क्रीन की फोटो सेंड करती है। लॉजिकल आर्मी, जब तक मेहुल सोच रहा है, क्या आप बता सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सोचिए सोचिए। लॉजिकल आर्मी 11 और 20 के बीच का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। इसी तरह 23, 21 to 30 के बीच का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। वैसे ही 31 to 40 के बीच का सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 41 और 53 भी 41 to 50 और 51 to 60 के बीच के सबसे छोटे प्राइम नंबर है। तो 61 to 70 के बीच में 61 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। मेहुल आलिया को सही आंसर टेक्स्ट कर देता है और आलिया टीवी चलाने लगती है। आलिया टीवी में सबसे पहले डिटेक्टिव मेहुल चैनल को सर्च करती है और यूट्यूब पे डिटेक्टिव मेहुल का वीडियो देखने लगती है। टीवी पर मेहुल के साथ साथ आलिया भी फाइट कर रही थी। आलिया खुद को टीवी पर देखकर बहुत खुश हो जाती है। टीवी पर सूर्य मेहुल के ऊपर बॉम्ब फेंक रहा था। तभी अचानक आलिया तुरंत खिड़की से बाहर देखती है तो सचमुच सूर्य फाइटर जेट लेकर अटैक कर रहा था। मर गए, इसके पास तो फाइटर क्राफ्ट है। लेकिन आलिया भी डरने वालों में से नहीं थी। वो अपनी गन निकालती है और विंडो से फायरिंग करने लगती है। आलिया की एक गोली सीधा जाकर बगल वाले पायलट को लगती है और सूर्य का एक फाइटर जेट बैलेंस होकर क्रैश हो जाता है। वो रही आलिया, उड़ा दो उसे। सारे फाइटर जेट आलिया की तरफ आने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए आलिया अपने स्काई बैग से फ्लाइंग गन निकालती है और विंडो में से होकर चूमंत हो जाती है। फाइटर जेट आलिया की तरफ घूम जाते हैं, लेकिन तभी अचानक पीछे से आलिया को छोड़ो, मेहुल को मारो। सूर्य फाइटर जेट से मेहुल के ऊपर हमला कर देता है। एक मिसाइल सीधा मेहुल की तरफ आने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल और चियांग दोनों को नीचे ही कूदना होगा। अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। छत के ऊपर से एक वायर नीचे की तरफ जा रही थी और छत के ऊपर लोहे के छोटे छोटे तार भी है। मेहुल और डिटेक्टिव चियांग एक एक तार लेकर वायर की हेल्प से नीचे जाने लगते हैं। तभी अचानक सूर्य दूसरी मिसाइल से फायर करता है, लेकिन मेहुल बच जाता है। सूर्य अपने फाइटर जेट से मेहुल को दोबारा टारगेट करता है, लेकिन तभी अचानक आलिया फ्लाइंग गन से उड़ते हुए सूर्य के फाइटर जेट के बगल में आ जाती है। आलिया के एक हाथ में एक टाइम बम था और आलिया ने टाइम बम के पीछे बहुत सारी गम लगा रखी थी। इससे पहले कि सूर्य कुछ कर पाता, आलिया टाइम बम को सूर्य के फाइटर जेट पे चिपका देती है और फ्लाइंग गन का एक बटन दबा देती है। आलिया की फ्लाइंग गन गोली की तरह रफ्तार से नीचे चली जाती है। सूर्य का फाइटर जेट अगले 5 सेकंड में ब्लास्ट होने वाला था। 5, 4, सूर्य फाइटर जेट से नीचे कूद जाता है। सूर्य काफी ऊंचाई से सीधा नीचे जाके गिरता है। उसे देख मेहुल शॉक हो जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब सूर्य कोई इंसान नहीं, एक रोबोट है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्या देख लिया कि उसको लगा सूर्य एक रोबोट है? सोचिए सोचिए। इंसान इतने ऊपर से सीधा नीचे गिर के खड़े रह ही नहीं सकता और सूर्य तो सीधा का सीधा खड़ा है। मेहुल, अब तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि एक बार तो मैं पहले ही मर चुका हूँ, लेकिन मैं तुझे फिर से मारूंगा सूर्य, ये ले। इतना कहते से मेहुल सूर्य के ऊपर फायर कर देता है। सूर्य की पूरी बॉडी टाइटेनियम से बनी हुई थी, तो नॉर्मल बुलेट सूर्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेहुल अपनी ब्लास्टिंग गन निकालता है और फायर करता है, लेकिन सूर्य के पास इंसानों वाली नहीं बल्कि कंप्यूटर वाली आंखें हैं। सूर्य ब्लास्टिंग गन की बुलेट को आसानी से देख लेता है। सूर्य पीछे झुक जाता है और ब्लास्टिंग बुलेट एक पेड़ से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। मेहुल एक एक करके फायर करता है, लेकिन एक भी बुलेट सूर्य को नहीं लगती। मेहुल, अब मेरी बारी है। और देखते ही देखते सूर्य के दोनों हाथ गन के शेप ले लेते हैं। तभी ऊपर से आलिया आती है और सूर्य की टकली पर एक जोरदार मुक्का मारती है। ओए माँ, इसकी टकली तो बहुत सॉलिड है। सूर्य पीछे मुड़ता है और आलिया के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मूव आलिया, मूव।
आलिया फ्लाइंग गन का एक बटन दबाती है और गोली की रफ्तार से उड़ जाती है। सूर्या बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। मेहुल और चियांग पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि सूर्या को कैसे हराया जाए। तभी अचानक मेहुल की नजर सूर्या के चेस्ट पे पड़ती है। सूर्या के चेस्ट पर एक चिप जैसा कुछ लगा हुआ था। मेहुल अपनी गन से सूर्या के चेस्ट को टारगेट करता है और फायर कर देता है। गोली सीधा जाके सूर्या के चेस्ट पर लगती है और सूर्या की बॉडी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सूर्या की बॉडी से धीरे धीरे धुआं निकलने लगता है और सूर्या नीचे गिर जाता है। मेहुल और चियांग तुरंत सूर्या के पास जाते हैं। गुड बाय सूर्या, इतना कहते ही मेहुल सूर्या की चेस्ट में दोबारा फायर करता है और सूर्या की रोबोट बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। उधर जैसे ही जयकाल को अपने राइट हैंड सूर्या के मरने की खबर मिलती है तो जयकाल का दिमाग खराब हो जाता है। मैंने बड़ी मुश्किल से सूर्या का रोबोट बनाया था, लेकिन मेहुल ने उसे मार दिया। मैं मेहुल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर आलिया भी वापस मेहुल के पास आ जाती है। थोड़ी देर बाद बुलबुले साइंटिस्ट भी वहाँ पहुँच जाता है। बुलबुले साइंटिस्ट को देखते ही आलिया उसे गले लग जाती है और बच्चों की तरह साइंटिस्ट की गर्दन में आलिया लटक जाती है। अरे नीचे उतरो आलिया, मेरी उम्र का भी ख्याल रखो। नीचे उतरो आलिया, ये मस्ती का समय नहीं है, हमें अभी मिशन पे निकलना होगा। लॉजिकल आर्मी, आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिशन में हमारा साथ लीजिए। आलिया सनग्लासेस और टोपी लगा के लेमन ड्रिंक पी रही है और मेहुल हाफ पैंट में बीच पर चश्मा लगाकर घूम रहा है। चियांग बॉडी मसाज ले रहा है। वाह, यहाँ तो मजे ही मजे। मैं बहुत सारा पैसा लेके यहीं पे शिफ्ट हो जाती हूँ। आलिया अलर्ट हो जाओ, दुश्मन कभी भी आ सकता है। सर आने दो उस बिग डैडी को, उसका तो आज राम नाम सत्य ही कर दूंगी। थोड़ी देर बाद बीच पर 3 लोग आ जाते हैं। Listen me, he is coming. चियांग की बात सुनते ही मेहुल तुरंत समझ आता है कि तीनों में से कौन सा आदमी बिग डैडी का आदमी है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं कौन सा आदमी बिग डैडी का हो सकता है जो नाटक कर रहा है? सोचिए सोचिए। बीच वाले के नारियल को देखिए, वो कटा हुआ ही नहीं है और वो डायरेक्ट नारियल पी रहा है। ऐसा नारियल कौन पीता है? चलो ऐसा कोई पिए भी तो उसे कट तो करना होगा। इसका मतलब ये